हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी करंट से रिलेटेड ये क्लास है जिसमें आज हम 2020 की सभी नियुक्तियों को देखेंगे। जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 2020 में हुआ है सारे डिपार्टमेंट्स में, उन सभी को अपने इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। ये टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आगामी सभी एग्ज़ाम। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या टीचिंग से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम, केवीएसटी, एसएसबी और सुपर टेट इत्यादि एग्ज़ाम्स में बैठने वाले होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स होते हैं वहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो आज हम 26 अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे। 26 अपॉइंटमेंट्स 2020 जनवरी से अभी सितंबर मंथ तक जो भी हुए हैं उन सभी को देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसे अगस्त 2020 में यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? यहाँ यूपीएससी की बात की जा रही है, उसके चेयरमैन की बात की जा रही है। तो इसका आंसर जानने से पहले हम कुछ चीज़ें यूपीएससी के बारे में जान लेते हैं। यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी ये क्या करता है, ये उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को मुहैया कराता है। यूपीएससी में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख होता है। और अगर हम अपने संविधान की बात करें तो यूपीएससी का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 में वर्णित है। कितने में? 315 में यूपीएससी का वर्णन हुआ है। आप आईएएस देखते होंगे तो वो यूपीएससी के द्वारा ही निकलते हैं। तो ये चीज़ें थी यूपीएससी के बारे में। अब इसके आंसर पर आ जाते हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन की बात कर ली जाए तो यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन बन गया है? प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर प्रदीप कुमार जोशी, ये इनका इमेज आपको दिख रहा होगा और इसका राइट आंसर हमारा ये सी वाला हो जाएगा। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के नए चेयरमैन हैं और ये इनकी इमेज है। तो इमेज भी देखे रहेंगे तो एक बार माइंड में नाम भूल भी जाएं तो याद आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात पीटीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के नए चेयरमैन की बात की जाए तो पीटीआई के नए चेयरमैन अवीक कुमार को नियुक्त किया गया। अवीक सरकार को नियुक्त किया गया है पीटीआई का नया चेयरमैन। पीटीआई की बात कर ली जाए तो यह भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी होती है, इसी की बात हो रही है। तो भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। इसी के चेयरमैन अवीक सरकार को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैग भी कहा जाता है, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसको इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, या कैग कह लीजिए, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग की बात कर ली जाए तो कैग का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। 148 में कैग के इस पद का प्रावधान है। तो अनुच्छेद भी ध्यान में रखिएगा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस पद का वर्णन है। तो कैग का वर्णन अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल 148 के अंतर्गत है। कैग की बात कर ली जाए तो कैग की नियुक्ति, कैग की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा कैग की अपॉइंटमेंट होती है। कैग की सैलरी की बात कर ली जाए तो कैग की सैलरी कितनी होती है? 2.5 लाख रुपए एक कैग की सैलरी होती है। इनसे पहले सबसे पहले कैग की बात कर ली जाए तो सबसे पहले जो कैग नियुक्त हुए थे अर्थात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो कौन थे? तो वो थे वी नरहरि राव। कौन? वी नरहरि राव सबसे पहले कैग थे।
अभी गिरीश चंद्र मुर्मू नियुक्त हुए हैं। ये 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। तो ये नंबर भी याद रखिएगा, कई बार नंबर पूछ लेता है कि किस नंबर के ये हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के कैग हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनसे पहले की बात कर ली जाए तो 13वें नंबर के कैग कौन थे? 13वें नंबर के कैग राजीव महर्षि थे। और अब गिरीश चंद्र मुर्मू को थोड़ा सा और जान लिया जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू ही प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, नियुक्त किए गए हैं, सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। इससे रिलेटेड हमने हर वो पॉइंट को जाना जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसी तरह से हम हर एक क्वेश्चन का बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको जानेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए हमारे एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अब बात हो रही है नाबार्ड की। नाबार्ड NABARD, इसको इस तरह से भी बोला जाता है। तो नाबार्ड के सबसे पहले यहाँ आंसर देख लेते हैं, फिर नाबार्ड के बारे में जानते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में गोविंद राजुलू चिंतला को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मई 2020 में नाबार्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? गोविंद राजुलू चिंतला को चुना गया है। अब नाबार्ड की बात कर ली जाए, नाबार्ड को क्या कहते हैं? तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या NABARD स्पेलिंग, इसकी शॉर्ट फॉर्म में स्पेलिंग होती है। फिर से सुन लीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में कहा जाए तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये नाबार्ड का नाम है। अब नाबार्ड की स्थापना की बात कर ली जाए तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किसे देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो जहाँ पर पहला शब्द लग जाए वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS कह लीजिए। इसका अभी हाल ही में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो विपिन रावत को पहला हमारे देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका कार्य क्या रहेगा? तो ये जो तीनों हमारी सेनाएं हैं, जल सेना, वायु सेना और नौसेना, इन तीनों ही सेनाओं का सरकार के बीच तालमेल बैठाना ही इसका कार्य रहेगा। इन तीनों सेवाओं को सरकार से जोड़ना इनका कार्य रहेगा। तो देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस किसे नियुक्त किया गया है? विपिन रावत को नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में किसे भारत का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाए तो मार्च 2020 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। मार्च 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। विमल जुल्का को अभी नियुक्त किया गया है। क्या था कि ये इनकी जो वो थी, कार्यकाल इनका समाप्त हो गया था। इससे पहले भी विमल जुल्का ही भारत के मुख्य सूचना आयुक्त थे। इनका कार्यकाल मार्च में ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर से 18 माह के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो ये फिर से 18 माह के लिए नियुक्त हो गए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहीं पर सूचना आयोग का ये प्रमुख अधिकारी होता है। सूचना आयुक्त कौन? सूचना आयोग का ये प्रमुख अधिकारी होता है। और सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हुई थी, मतलब इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सूचना अधिकार अधिनियम से संबंधित है यह, जो 2005 का है।
अब आगे बढ़ते हैं और आगे आके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य सूचना आयुक्त विमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो अजय त्यागी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन है? अजय त्यागी सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। सेबी की बात कर ली जाए तो सेबी SEBI, इसके फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म होता है। ये क्या करता है? इसका कार्य क्या होता है सेबी का? तो ये भारत में स्टॉक निवेशक के हितों की रक्षा करता है तथा प्रतिभूति बाजार का नियंत्रण भी करने का कार्य करता है। क्या करता है? स्टॉक निवेशक के हितों की ये रक्षा करता है तथा प्रतिभूति बाजार का नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। अब सेबी की स्थापना की बात कर ली जाए तो सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी। सेबी के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है और इसके अध्यक्ष तो अजय त्यागी ही हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन को हमने ऊपर ही देख लिया था। गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे एक बार, इसीलिए अब यहाँ नहीं करेंगे। यही हमारे कैग भी हैं, यही जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल भी हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यही हुए। अब आगे आते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन है? ऊपर हमने कैग देखा था, वो क्या था? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। अब यहाँ पर महालेखा नियंत्रक अर्थात CGA की बात की जा रही है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हम CGA देख रहे हैं, वहाँ पर CAG अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देखे थे, यहाँ पर हम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट देख रहे हैं। CGA को क्या कहेंगे? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कहेंगे। तो अभी हाल ही में भारत के नए महालेखा नियंत्रक सोमा राय वर्मन को नियुक्त किया गया है। किसे? सोमा राय वर्मन को नियुक्त किया गया है। ये 24वें नंबर की भारत की CGA हैं। महिलाओं में बात की जाए तो ये 7वें नंबर की महिला CGA है और ओवरऑल CGA की बात की जाए तो ये 24वें नंबर की CGA हैं। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने वाली चीज़ थी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे प्रधानमंत्री के निजी सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह को हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो निजी सचिव कौन हुए? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है? तो मैंने पहले ही बताया, जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चन में पहला शब्द लग जाए वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट की बात की जा रही है। तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट की बात कर ली जाए तो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह लेफ्टिनेंट शिवांगी को नियुक्त किया गया है। किसे? लेफ्टिनेंट शिवांगी को नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट रही हैं। इससे पहले पुरुष थे, महिलाएं नहीं थी भारतीय नौसेना की पायलट। लेफ्टिनेंट शिवांगी की बात की जाए तो ये बिहार के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। यहीं पर वायुसेना में पहली महिला पायलट को जाना जाए तो कुछ समय पहले वायुसेना में पहली महिला पायलट भावना कांत को नियुक्त किया गया था। किसे? भावना कांत को नियुक्त किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा A वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
सीबीएसई के नए अध्यक्ष की बात की जाए तो अभी हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मनोज आहूजा को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीबीएसई की बात की जाए तो सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है। सीबीएसई की स्थापना की बात कर ली जाए तो 1962 ईस्वी में सीबीएसई की स्थापना हुई थी और सीबीएसई के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो न्यू दिल्ली में सीबीएसई का हेडक्वार्टर है। सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा नियुक्त हुए हैं। तो ऐसे ही इतने ही क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, तो आपको हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए चलना है, अंदर अंदर तक जाके सोच के क्वेश्चन बनाना है कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। 13 क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 13 वाला क्वेश्चन है कि वर्तमान में आईबी चीफ कौन है? आईबी की बात की जाए तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसे कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में आईबी चीफ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे आईबी चीफ कौन है? अरविंद कुमार हैं। कौन है? अरविंद कुमार हमारे आईबी अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं। आईबी की बात कर ली जाए तो आईबी की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी। आईबी के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो न्यू दिल्ली में आईबी का क्या है? हेडक्वार्टर है। एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है कि आईबी का मोटो क्या है अब की बार का? तो आईबी का मोटो क्या है? ऑलवेज अलर्ट। क्या? ऑलवेज अलर्ट आईबी का मोटो है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली थी जो कि मैंने बता दिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो इंटरपोल के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन की बात की जाए तो इंटरपोल के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन किम जोंग यांग हैं। कौन? किम जोंग यांग इंटरपोल के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन हैं। ये दक्षिण कोरिया के हैं। कहाँ के? दक्षिण कोरिया के हैं। इंटरपोल की बात की जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इसको कहते हैं। क्या? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल को कहा जाता है। इंटरपोल की स्थापना की बात कर ली जाए तो 1923 ईस्वी में इंटरपोल की स्थापना हुई थी। इंटरपोल के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो लियोन फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। इस तरह से हर क्वेश्चन को जानिए ताकि कहीं से कभी भी कोई भी क्वेश्चन बने तो वो आपका रह न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया के वर्तमान में 28वें चेयरमैन कौन हैं? तो यहाँ पर कोल इंडिया की बात की जा रही है। कोल इंडिया के 28वें चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल हैं। तो ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमोद कुमार अग्रवाल कोल इंडिया के 28वें चेयरमैन हैं। अब कोल इंडिया को जाना जाए तो कोल इंडिया की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। कब? 1975 ईस्वी में कोल इंडिया की स्थापना हुई थी और कोल इंडिया के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो कोलकाता में कोल इंडिया का हेडक्वार्टर है। तो इतने पॉइंट हमें अपने इस क्वेश्चन से मिलते हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट टाइम में सीईओ की बात की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन है? सत्या नडेला हैं। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। मतलब 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के एक क्वेश्चन बनता है इसके संस्थापक कौन हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। बिल गेट्स का नाम आप जानते होंगे, लेकिन इनके एक फ्रेंड भी थे पॉल एलन। तो ये दोनों मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किए थे। तो माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक जब भी पूछा जाए तो आपको बिल गेट्स और पॉल एलन का नाम बताना होगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। यहीं पर रेखा शर्मा का नाम आपको देखने को मिल रहा होगा। तो रेखा शर्मा कौन है? ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। कौन है ये? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। अरविंद सक्सेना को हमने जान लिया है, सबसे पहला ही क्वेश्चन था हमारा। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद सक्सेना है। तो इस तरह से तीनों नाम का आपको मैंने आंसर भी बता दिया कि तीनों नाम किस किस चीज़ से रिलेटेड था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसजी के नए महानिदेशक कौन हैं? एनएसजी की बात की जाए तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, क्या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी को कहते हैं। इसके नए महानिदेशक कौन हैं? अनूप कुमार सिंह। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। एनएसजी के नए महानिदेशक अनूप कुमार सिंह हैं। अब एनएसजी की बात कर ली जाए तो एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में एनएसजी की स्थापना हुई थी। एनएसजी के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो न्यू दिल्ली में एनएसजी का क्या है? हेडक्वार्टर है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरजीत सिंह अरोड़ा। वर्तमान में वायुसेना के उपाध्यक्ष हैं। कौन है? हरजीत सिंह अरोड़ा। अब अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो राकेश सिंह कौन है? वायुसेना के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वायुसेना के इन दोनों को आपको याद रखना होगा। अध्यक्ष पूछा जाए तो राकेश सिंह भदौरिया और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो हरजीत सिंह अरोड़ा वायुसेना के उपाध्यक्ष हैं। अब आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष की बात की जाए तो दिलीप उनमेन कौन बने हैं? ये दिलीप उनमेन इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अखिल भारतीय शतरंज संघ की बात कर ली जाए तो अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय पटेल को चुना गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद की बात कर ली जाए तो ये कौन है? ये शतरंज के खिलाड़ी हैं इंडिया के। इनको आप जानते होंगे, बेहद ही फेमस हुए थे ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए वित्त सचिव की बात कर ली जाए तो अभी हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। किसे? अजय भूषण पांडे को भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भूषण पांडे की बात की जाए तो ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। इन्हें ही भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि 23 रहेगा। 23 क्या कह रहा है? बीसीसीआई के पहले लोकपाल कौन बने हैं? बीसीसीआई के पहले लोकपाल की बात की जाए तो बीसीसीआई मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या? भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड इसे हिंदी में कहा जाएगा, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। और इंग्लिश में इसके फुल फॉर्म की बात की जाए तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई की स्थापना को यहीं पर जान लिया जाए तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1928 ईस्वी में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। बीसीसीआई के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है। बीसीसीआई के यहाँ पर लोकपाल की बात की जा रही है तो बीसीसीआई के पहले लोकपाल बनाए गए हैं, डीके जैन को बनाए गए हैं। ये डीके जैन की बात कर ली जाए तो डीके जैन कौन है? तो यह पहले सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। इन्हें ही अब बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में निर्णय लेने का कार्य, देख रेख का काम यही करेंगे, डीके जैन करेंगे। अब आगे आते हैं और आगे कुछ चीज़ें और जान लेते हैं हम। आगे है, गूगल पे इंडिया का पहला सलाहकार
किसे नियुक्त किया गया है। गूगल पे की बात कर ली जाए तो गूगल पे क्या है, ये गूगल क्या होता है, गूगल एक सर्च इंजन होता है। यहाँ पर गूगल पे के पहले पे इंडिया का पहला सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है गूगल पे इंडिया का पहला सलाहकार। तो किसे नियुक्त किया गया है, शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। गूगल पे इंडिया की बात की जाए तो ये एक सर्च इंजन है। गूगल पे इंडिया की स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी। गूगल की बात की, इसके हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो कैलिफोर्निया अर्थात यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके संस्थापक की बात कर ली जाए तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज इसके संस्थापक हैं। यहीं पर गूगल ने अपना तकनीकी सलाहकार भी नियुक्त किया है अभी हाल ही में, ये भी जान लीजिए। तो गूगल को जब देख रहे हैं तो गूगल के तकनीकी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अपर्णा दुबे को गूगल के तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे, अपर्णा दुबे को। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार शिखा शर्मा को नियुक्त किया गया है। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऊपर हमने प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में देखा था, यहाँ पर राष्ट्रपति के सचिव के रूप में पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति के सचिव के रूप की बात की जाए तो राष्ट्रपति हमारे रामनाथ कोविंद है। प्रेजेंट टाइम में इनके मुख्य सचिव के रूप में प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में प्रवीण सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। अब राष्ट्रपति की बात कर ली जाए तो रामनाथ कोविंद हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं बात किया जाए तो रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। अब अनुच्छेद को भी यहीं पर जान लीजिए, किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 52 के अंतर्गत कहा गया है। राष्ट्रपति के वेतन की बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। और राष्ट्रपति के न्यूनतम आयु की बात कर ली जाए तो एक राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की होनी चाहिए। अब अपना लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के इस वीडियो का रहेगा, बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऊपर हमने क्या देखा था, बीसीसीआई के पहले लोकपाल को देखा था। यहाँ पर बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो बीसीसीआई के चयन समिति का अध्यक्ष सुनील जोशी को नियुक्त किया गया है। किसे, सुनील जोशी को बीसीसीआई के चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बीसीसीआई के बारे में हमने जान लिया था, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया या भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई में है। बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष सुनील जोशी हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो अभी हाल ही में सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया गया था। और कुछ बीसीसीआई से रिलेटेड जाना जाए तो बीसीसीआई के सचिव किसे नियुक्त किया गया है, जय शाह को बीसीसीआई का सचिव नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के पहले लोकपाल तो हमने देख ही लिया, डीके जैन को नियुक्त किया गया है। यहाँ पर बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं, जो कि कौन है, यह अमित शाह के कौन है, ये पुत्र हैं। इन्हें ही बीसीसीआई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरा बीसीसीआई का पोस्टमार्टम ही कर डाला, हर क्वेश्चन बीसीसीआई से रिलेटेड जान लिया है। फ्रेंड्स, हमारे ये वीडियो यहीं तक रहती है। जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट थे उसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ नया अपॉइंटमेंट इसमें से जुड़ते हैं या किसी नए को बनाया जाता है तो बाद में हम वीडियो को मॉडिफाई कर लेंगे। कुछ समय बाद फिर से इस टॉपिक पर एक वीडियो बना देंगे। बाकी अभी के लिए ये वीडियो बिल्कुल सही है। अगर आपको
कोई भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे बेहद ही इम्पॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे क्वेश्चन वही इसमें डाले गए थे जो कि एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी थी। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आपको करंट से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए, हम उन सभी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।